यीशु मसीह की जय। परमेश्वर अच्छा है। हम सबको पता है कि हम जैसे गुरुवार के दिन उपवास और प्रार्थना में बैठते हैं। मेरे यहाँ कुछ महिलाएं आते हैं, कुछ सिस्टर्स आते हैं, और परमेश्वर इस उपवास और प्रार्थना के दरमियान अद्भुत कार्य करने लगता है। तो सही में प्रभु, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे काम करने वाला जीवित है परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन के लिए, और जितने प्यारे प्यारे व्यूअर, सब्सक्राइबर जो भी मेरे साथ अभी इस समय जुड़ रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखने वाले हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए प्रियो, हम लोग आंखें बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप जीवित है परमेश्वर। और प्रभु, आप अद्भुत और महान कार्य करने वाले सच्चे परमेश्वर हो प्रभु। आप आसमानी खुदा हो प्रभु। और प्रभु, आप जो भी हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आप वो हमारी दुआओं को कबूल करते हो परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, हमारे जो भी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, तो आप उसको जवाब देते हो प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे प्रभु, हर एक के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जिनके जीवन में जो भी समस्या है प्रभु, जो भी तकलीफ, दर्द या परेशानी लेकर आज यहाँ पर आए हैं या वो देख रहे प्रभु, उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। और हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को आशीषित करो, और आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में आने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हर एक को छुओ, और प्रभु हर एक को आपकी कृपा दो, आपका अनुग्रह उनके ऊपर आने दो, ताकि वो आपका ये वचन, आपका ये पवित्र कलाम पूरी रीति से सुन पाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बार हमारे जीवन में जो कठिनाई होते हैं या समस्याएं होती है, तो वो इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, मानो एक दीवार की तरह वो होती है कि वो दीवार जो देखते हैं कि वो मजबूती से बंधी हुई रहती है। जो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो जल्दी से टूटती नहीं है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं आज एक वचन आपको बताना चाहती हूँ। यहोशू की किताब, उसका 6वां अध्याय 4 और 5 आयत में हम देखेंगे। जोशुआ 6 वर्स 4 and 5। यहोशुआ 6 4 आणि 5। तो ये जो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो राजा परमेश्वर का जो सेवक था मूसा गुजरने के बाद, उसके पहले मूसा ने उसे अभिषेक किया था यहोशू को, ताकि वो इस्राएल लोगों को कनान लेकर जाए। तो इस बीच में जैसे वो अभी कनान में एंटर करने वाले थे, तो कनान में ऐसे बहुत सारे नगर थे जिन्हें उन्हें जीतना था। तो ऐसे एक नगर था यरीहो। और यरीहो में वो जैसे वहाँ पर पहुँचे यरीहो के पास, तो वहाँ पे जो यरीहो का राजा था, तो उसने क्या किया कि इस्राएल लोगों के डर से कि अरे इस्राएल लोग बहुत बड़ी संख्या में है, और इस्राएल लोगों में बहुत शूरवीर है, और वो लोग हमारा पड़ाव कर सकते हैं या हमें हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने यरीहो के चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी की, और उसको लोहे के फाटक या गेट बनाए। यरीहो को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यरीहो के चारों तरफ पक्की दीवार, मजबूत दीवार और लोहे के यानी आयरन के फाटक बनाए हुए थे। जब इस्राएल लोग वहाँ पे आए, तो यरीहो के राजा ने क्या किया कि उस फाटक बंद करा के लिए, और वो इतना मजबूत था वो फाटक कि उसमें से कोई अंदर गया नहीं और कोई बाहर आया नहीं। मतलब जब इस्राएली लोग उनके सामने आए, वो लोग ने अपने शहर का जो शहर पना रहता है उसका दरवाज़ा बंद कर लिया, ताकि इस्राएल लोग अंदर ना आ सके। और वो लोहे का फाटक था, दरवाज़ा था, और उसमें से यरीहो के लोग भी बाहर नहीं गए। यरीहो के लोगों का यह मानना था कि उनका जो कनानी दैवत है,
या भगवान है उनका, उन्हें वो लग रहा था कि इस्राएल का भगवान कुछ नहीं कर सकता, हमारा जो कनानी भगवान है तो या दैवत है वो इस्राएल लोगों को हरा देगा। और वो एक वहम में जी रहे थे, उनका ये मानना था, उनका ये विश्वास था कि यरीहो को इस्राएल लोग जीत नहीं पाएंगे। और इस रीति से वो लोगों ने फाटक, वो दीवार, पक्की दीवार बनाई हुई थी और वो लोग अंदर बैठे हुए थे। हमने अभी ऐसा कभी सुना नहीं और कभी अभी तक ऐसा हुआ नहीं जो यहाँ पे हुआ था, क्योंकि यहोशू के साथ, जोशुआ के साथ जीवित परमेश्वर था। परमेश्वर ने उसे पहले कहा, जोशुआ 6:1 में परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं यहोशू ये यरीहो शहर, ये नगर मैं तेरे हाथ में दे देता हूँ, यानी जीत तेरी पक्की है। ये परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, क्योंकि जैसे परमेश्वर मूसा के साथ चला था उसी रीति से परमेश्वर यहोशू के साथ भी था। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे अभी वचन दिया कि तू भी हारेगा नहीं इस यरीहो के लोगों के सामने। तो हम 4वीं आयत में देखते हैं, और 7 याजक संदूक आगे आगे मेढ़ों के सिंग के साथ नरसिंह लिए हुए चले, और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले जाएंगे। यहोशू को परमेश्वर ने उससे बात की, और यहोशू को परमेश्वर ने कहा जोशुआ को कि रोज़ तुम क्या करना, जो परमेश्वर की वाचा की संदूक है, यानी आर्क ऑफ कवनेंट ऑफ आर्क जिसे कहा जाता है, तो उसको लेकर तुम लोग चलो। 6 दिन लगातार ऐसा करने का कि यरीहो को पूरी चारों तरफ तुम लोग घूमो, और जो नरसिंहा रहता है, जो मेंढे के सिंग से बनाया हुआ रहता है, जिसे ट्रम्पेट कहा जाता है, वो फूंकते हैं। तो वो फूको और पूरे परमेश्वर का वो संदूक लेके, वो वाचा का संदूक लेके वो चलो, नरसिंहा फूको और चारों तरफ घूमकर अपने स्थान पर आओ। तो एक दिन तुम ऐसा करो, दूसरे दिन भी वैसा ही करने को कहा। लगातार 6 दिन परमेश्वर ने कहा कि तुम वो नरसिंहा को फूको, यानी उसका एक ध्वनि निकलता है, उसमें से वो ट्रम्पेट की नाद रहता है, वो एक आवाज़ रहता है। तो वो करके उनके सामने सशस्त्र सैनिक रहेंगे, फिर पीछे वो वाचा का संदूक रहेगा, कवनेंट ऑफ आर्क, और उसके पीछे जो 7 याजक वो परमेश्वर का वाचा का संदूक लेके चलेंगे, और उनके पीछे नरसिंहा फूंकने वाले, और उनके पीछे फिर लोग चलेंगे, जितने इस्राएल लोग थे। ऐसे वो पूरा 6 दिन वो एक बार फेरी मारकर पूरे यरीहो के पास आते थे। परमेश्वर ने जैसे यहोशू को कहा उसने वैसे किया। पर परमेश्वर ने कहा था कि पर 7वें दिन तुमने क्या करना है, 7वें दिन 7 फेरी लगाने हैं। हमने क्या देखा अब तक, पहले दिन से लेके 6वें दिन तक कितनी फेरी लगाई सबने? 1 फेरी लगाई थी। सिर्फ यरीहो के पास से उन्होंने 1 ही फेरी लगाई थी। पर परमेश्वर की ये आज्ञा थी कि 7वें दिन 7 याजक 7 रणशिंगे फूकेंगे, नरसिंहा फूकेंगे, और 7वें दिन वो वहाँ पे जोर से जय जयकार करेंगे। ये परमेश्वर ने उन्हें बताया था। तो इसलिए मैं ये 4वां अध्याय पढ़ना चाहती हूँ, 4वां वचन, यहोशू 6 और 4वां वचन। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले जाएंगे। जो याजक है तो वो भी नरसिंगे फूंकते चले जाएंगे। 5वें आयत में लिखा है, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहेंगे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें।
अभी देखो, ये 6 दिन जब उन्होंने नरसिंगे फूके तो कोई कुछ नहीं बोला था। यहोशू ने बोला था कि कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, सिर्फ नरसिंगा फूक कर एक पूरा यरीहो को चक्कर मार के आएंगे। और वैसा ही उन्होंने 6 दिन लगातार किया था मेरे प्रियो। पर 7वें दिन कुछ अद्भुत होने वाला था, 7वें दिन कुछ तो महान होने वाला था। वो क्या था? परमेश्वर ने उन्हें बताया कि 7 याजक, ये ध्यान से सुनो, 7 याजक 7 नरसिंगे फूकेंगे 7वें दिन और 7 फेरियाँ मारेंगे। तो आज हम यही सब देखने वाले हैं। और फिर जब 6 दिन उन्होंने चक्कर मारे तब किसी ने कुछ नहीं बोला था, पर यहोशू ने उनको बोला कि जब नरसिंगा फूकने का जो आवाज़, वो तो रोज़ नरसिंगे फूक रहे थे, पर उसने एक स्पेशल उनको एक साइन दी या चिन्ह दिया कि वो आवाज़ देर तक जब चलता रहेगा तब तुम लोगों को क्या करना है कि बड़ी ध्वनि से जय जयकार करो। तो एक साथ मिलके, अभी इस्राएल लोग लाखों की संख्या में थे, पर कुछ बचे हुए लोग वहाँ तक पहुँचे थे। तो उनको जोशुआ ने कहा, यहोशू ने कहा कि जोर से चिल्लाओ, जय जयकार करो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह की जय करो, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो जोर जोर से जय जयकार करे, तब नगर की शहर पनाह की नेव से गिर जाएगी, सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। तो ये हमने कभी नहीं देखा था कि सिर्फ नरसिंगे फूंकने से या जय जयकार जोर से करने से कोई बड़ी दीवार, जो बड़ी चट्टान की तरह थी, जो मजबूत दीवार थी और जिसके फाटक लोहे के थे, वो सब गिर जाएंगे। ये अद्भुत चमत्कार कि किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। और ये जो परमेश्वर ने यह उनके लिए तय किया था कि इस्राएली लोग ही युद्ध में जीत पाए, किसी भी युद्ध में इस तरह की तैयारी नहीं हुई थी। युद्ध की तैयारी कैसे होती कि घोड़े, ऊंट, हथियार, वो सब वो लोग अपने साथ लेते हैं, फिर वो अपने सर पे वो शिरस्त्राण बिठाते हैं, फिर छाती पर भी वो एक शील्ड जैसे कुछ लगाते हैं, यानी पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्शन करके फिर युद्ध के लिए चले जाते। पर ये युद्ध कुछ अलग था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि इस्राएल लोग इस युद्ध को जीत पाए। क्योंकि यहोशू के 6वें अध्याय और पहले ही आयत में परमेश्वर ने उन्हें कहा, यहोशू के, कि तू ये युद्ध को जीतने वाला है, मैं यरीहो के लोगों को तुम्हारे हाथ में देने वाला हूँ। तो ये युद्ध में इस तरह की तैयारी नहीं की गई थी। हमने कभी नहीं देखा था कि सिर्फ जय घोष करने से या 6 बार चक्कर मारने से या 7वें दिन 7 चक्कर मारने से या नरसिंगा फूकने से या प्रभु का जय जयकार करने से कोई इतनी बड़ी दीवार गिर जाएगी। तो ये युद्ध कुछ अलग था मेरे प्रियो। तो यह तो एक अनोखा तरीका था यरीहो को घेरी बंदी करने की, उनकी नाकाबंदी करने का और उनके साथ युद्ध करने का। तो अभी हमने देखा कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया। ये युद्ध का, जैसे मैंने बोला कि कुछ अलग तरीका था। अभी इसमें क्या यूज़ किया गया था? परमेश्वर का पवित्र वाचा की संदूक, यानी आर्क, कवेनेंट ऑफ आर्क, और वो फिर 7 याजक यानी 7 परमेश्वर के सेवक, और देखते हैं हमने 7 नरसिंगे फूके थे। तो परमेश्वर का आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा की संदूक और 7 नरसिंगे फूके गए थे। तो एक एक चीज़ों को आज हम बारीकी से देखेंगे। प्रभु की वाचा का संदूक यानी कवेनेंट ऑफ आर्क परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, क्योंकि उसमें वो वाचा की संदूक में क्या था? जो 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी थी, तो उसको वो अंदर रखते थे। तो उसमें परमेश्वर की प्रेजेंस था, परमेश्वर की उपस्थिति उस वाचा के साथ रहती थी। यानी खुद वो परमेश्वर का कलाम लेके, परमेश्वर को अपने साथ लेके वो लोग जा रहे थे, और सब विजय परमेश्वर की ओर से था। ये किसी इंसान के द्वारा नहीं हुआ था। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि वाचा की संदूक, कवेनेंट ऑफ आर्क लेकर तुम चलो।
तो वो क्या दर्शाता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस, प्रभु का अनुग्रह या परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। 6 दिन उन्होंने इस तरह से चक्कर मारे थे और सब विजय, क्योंकि हमने देखा 5वीं आयत में कि वो दीवार गिर जाएगी। परमेश्वर ने कहा था जब तुम जोर से नाद करोगे, जय जयकार करोगे, तो वो दीवार गिर जाएगी। अभी मेढों के सिंह का नरसिंगा, ये 7 नरसिंगे फूकने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो वो क्या है? ये आनंद के उत्सव का जो पर्व रहता है, उस वक्त ये नरसिंगा फूका जाता है। उसके ऊपर बहुत सारे गाने हैं ना, मेरा यीशु आने वाला है, नरसिंगा फूका जाएगा। तो नरसिंगा कब फूकते हैं? जब कुछ आनंद होता है और आनंद का उत्सव मनाया जाता है, तब वो होता है। जैसे हम देखते हैं कि लय व्यवस्था की किताब में 25वां अध्याय और 9वीं आयत में हम देखते हैं, तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे शहर में सब कहीं फूकवाना। तो परमेश्वर ने लय व्यवस्था में भी लोगों को ये बताया था। लेविटिकस उसका 25वां अध्याय और 9वीं आयत में हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रायश्चित करने के लिए या परमेश्वर का जय जयकार का शब्द नरसिंगा अपने सारे शहर में सब कहीं फुकवाना, यानी परमेश्वर ने ये उनको बताया था। क्योंकि वो 25 यानी 50 साल बाद वहाँ पे जुबली वर्ष मनाया जाता है, जुबली ईयर मनाया जाता है। वो ये रहता है जुबली ईयर कि उसमें आनंद रहता है, लोग वो साल को विश्राम करते हैं। वो एक 50 साल बाद आता है और उसमें लोग आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, आनंद करते हैं। लोगों के कर्जे जो भी है तो वो रद्द किए जाते हैं, जिनके भी कर्जे लिए हुए हैं। तो इसराइल में ये प्रथा है कि जब भी वो जुबली ईयर आता है तो लोगों के कर्जे माफ़ किए जाते हैं। किसी किसी के बहुत कर्जे रहते पर वो माफ़ किए जाते हैं और वो उत्सव का दिन रहता है, उत्सव का वो समय रहता है। तो इसलिए वहाँ पे नरसिंगा फूका जाता है। तो परमेश्वर ने इनको भी नरसिंगा फूकने के लिए कहा, क्योंकि यरीहो को मात देने वाला था इसराइल। परमेश्वर उनके साथ था, वाचा का संदूक यानी परमेश्वर का प्रेजेंस उनके साथ था। और वो जो नरसिंगा वो जो फूक रहे थे, तो इसका यही मतलब है कि मतलब परमेश्वर के सामर्थ्य और विजय का सुसमाचार करना। हम अगर देखते पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 4वीं आयत में हम अगर देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब ये नरसिंगा फूकने का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामर्थ्य और विजय का सुसमाचार देना। ये नरसिंगा जब फूका जाता है, इसका मतलब है कि प्रभु ने हमें विजय दिया है। परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं कैसे पराजित हो सकता हूँ? तो मैं परमेश्वर के साथ हूँ। यह घोषणा एक प्रार्थना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने जय जयकार किया, घोषणा की, नरसिंगा फूका। तो ये जो है यहोवा का एक प्रार्थना है, जो स्वर्ग के परमेश्वर को, यहोवा को पृथ्वी के लोगों ने उस वक्त की गई थी। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनकी मदद भी की। उन्होंने मदद के लिए वो नरसिंगा फूका और वो जय जयकार किया कि हे मेरे स्वर्ग के यहोवा परमेश्वर, हमारी सहायता कर। और परमेश्वर ने उनकी, यही एक प्रार्थना का भी तरीका है, और प्रभु ने उनकी सहायता की। यह एक नेचुरल या नैसर्गिक तरीका था यरीहो की मजबूत दीवार गिराने का। नेचुरल, स्पिरिचुअल, आत्मिक और नैसर्गिक तरीका था कि उसमें कुछ युद्ध नहीं हुआ था। जब तक दीवार नहीं टूटती तब तक कोई युद्ध नहीं हुआ, न कोई बाण चले, न कोई बम वहाँ पे फोड़ा गया, कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ 7 दिन उन्होंने चक्कर लगाए। 7वें दिन 7 बार 7 याजकों ने 7 नरसिंगे फूके और वाचा का संदूक उनके साथ था। तो मैंने जैसे बताया
कि एक एक चीज़ों का कितना सारा महत्व है। और यह दीवार जिसे लॉफ्टी वॉल्स कहा जाता है, कि एक बुलंद दीवार, इतनी बुलंद, जिसे लॉफ्टी वॉल्स कहा जाता है, और मजबूत लोहे का, जैसे मैंने बोला कि गेट बना हुआ था, पर सिर्फ जय जयकार करने से और परमेश्वर को स्तुति देने से और नरसिंगा फूंकने से वो दीवार गिर पड़ी। इस चमत्कार के बाद इस्राएल लोगों का परमेश्वर कनानियों के परमेश्वर से कितना बड़ा है, वो कनानी लोग भी मान गए। उन्होंने भी देख लिया कि हमारा परमेश्वर, इस्राएल लोगों का यहोवा परमेश्वर कितना श्रेष्ठ है, कि उसने तो जैसे सिर्फ बोलने से, जय जयकार करने से वो दीवार टूट गई थी। बाइबल में 7 आंकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि 7 दिन, 7 बार नरसिंगा फूकना, 7 याजक, हे प्रभु ये 7 नंबर कितना आशीषित नंबर है, क्योंकि 7 नंबर का एक मिस्ट्री है कि वो एक पवित्रता का चिन्ह है, वो कंप्लीशन का है, कि 7 आंकड़ा कंप्लीशन यानी पूर्णता का, वो परिपूर्णता का वो आंकड़ा है। 7 आंकड़ा पवित्रता को दर्शाता है, प्रभु के पवित्र कामों को दर्शाता है। 7 नंबर परमेश्वर के पवित्र कामों को दर्शाता है, और वह 7 नंबर परमेश्वर और इस्राएल लोगों के बीच का वो एक करार को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि जो वाचा की संदूक है वो तुम लेकर जाओ, 7 दिन, 7 बार, 7 याजक और कितने नरसिंगे, 7 नरसिंगे फूके जाएंगे। तो इस्राएल लोग और परमेश्वर के बीच का वो करार था, ये जो 7 नंबर, 7 याजक, 7 नरसिंगे फूकना, ये परमेश्वर का उनके साथ का करार था। तो ये 7 नंबर क्या है? कंप्लीटनेस, स्पिरिचुअल मैच्योरेशन एंड प्रोग्रेस को दर्शाता है। आत्मिक प्रौढ़ता, जिसे मैच्योरेशन कहते हैं, कि आत्मिक प्रौढ़ता और कंप्लीटनेस, यानी उसमें कुछ कमी घटी नहीं है कि ये काम अधूरा छूट गया, वो काम अधूरा छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी वो परिपूर्णता का है। और हमारा प्रभु यीशु भी जब सूली पर चढ़ा तो उसने सब काम पूरा किया था, कंप्लीट किया हुआ था। उसी रीति से ये 7 आंकड़ा जो है तो वो परिपूर्णता को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है, इस्राएल और परमेश्वर के बीच का कवनेंट यानी करार को वो दर्शाता है, और परमेश्वर के स्पिरिचुअल यानी आत्मिक प्रौढ़ता को और हमारी आत्मिक उन्नति को दर्शाता है। कि ये 7 आंकड़ा बाइबल में, जैसे अगर हम रेवलेशन में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य में, वहाँ पे 7 दिए बताए हैं, 7 मंडली के बारे में बताया है, और हम देखते कि परमेश्वर ने भी 7 दिन के अंदर वो दीवार तोड़ी। मेरे प्रियो, प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने ये क्रिएशन, इस जग की स्थापना भी 7 दिन में की थी। तो ये 7 नंबर बाइबल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए परमेश्वर ने 7 दिन 7 बार उनको यरीहो के आसपास चक्कर लगाने को कहा था। यहोवा ने भी 7 दिन में यरीहो और यहोशू और इस्राएल लोगों को विजय दिया। कितवें दिन को दिया विजय? हालेलुया। 7वें दिन को परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने यहोशू यानी जोशुआ और इस्राएल लोगों को विजय दिलाया था। फिर हम देखते हैं 15वीं आयत में, फिर 7वें दिन के बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूमकर, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। नहीं तो हर दिन वो कितनी बार राउंड मार रहे थे, कितनी बार चक्कर लगाए यरीहो के पास? एक ही बार लगाए, पर 7वें दिन 7 बार उन्होंने चक्कर लगाए थे। 20वें आयत में लिखा है, जब लोगों ने नरसिंगा के शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। जैसे दीवार ऐसे गिरती गई और चारों तरफ ये इस्राएल लोग थे, जिसके सामने दीवार गिर गई वो अंदर चढ़ गया, उसने यरीहो को काबू में पा लिया। अभी ये जय जयकार करना, ये भी क्या है? यानी परमेश्वर के
परमेश्वर पर तुम्हारा जो विश्वास है उसका गवाही देना। हम परमेश्वर को जय जयकार कब देते हैं? जैसे यहाँ पे मौसी ने भी, अभी हमारे मौसी ने भी कुछ बताया, तो हम गवाही देते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। यानी ये जय जयकार परमेश्वर के अद्भुत कामों की गवाही रहती है, इसलिए हम परमेश्वर को जय जयकार देते हैं। और अपने आप को और दूसरों को भी हम इसके हमारी गवाही के द्वारा हम इनकरेज कर सकते हैं, हम उत्साह उनका बढ़ा सकते हैं, हम उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शत्रुओं से हराया। हमारा शत्रु कौन है? शैतान एक ही है। अगर उसको हराना है तो तुमको रोज परमेश्वर का जय जयकार करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। रोज तुम्हें परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए, उसके संगति में बैठना चाहिए। लोग कहते हैं कि मेरे जीवन की दीवार क्यों नहीं टूटी, क्यों मैं बीमारी से ठीक नहीं हुआ, क्यों मेरी परेशानी मेरे घर से निकली नहीं, क्यों मैं कर्जों से आज़ाद नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं दिया, कभी तुमने परमेश्वर को जय जयकार नहीं दिया सच्चे मन से। अभी ये इस्राएल लोगों ने बिना कुछ किए सिर्फ जय जयकार करने से, नरसिंगा फूकने से या 7 बार याजकों के साथ चक्कर लगाने से विजय प्राप्त हुआ। पर वो उनका विश्वास था कि यहोवा ने ये हमें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। क्या आज तुम ये विश्वास करते हो कि आज मैं चर्च में आई हूँ, मैं मंडली में बैठी हूँ, तो प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा, मेरी जो परेशानी है उससे मुझे प्रभु ये दीवार तोड़ डालेगा? क्या तुमने ये विश्वास किया है? मैं नहीं कहती कि तुम नरसिंगे फूको, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं है, हम लोग कहाँ से फूकेंगे। पर इस्राएल में वो 25वां साल में जैसे जुबली का पर्व रहता है, तो वो लोग आनंद का, उत्सव का वो दिन मनाते हैं। तो तुम्हें भी जय जयकार परमेश्वर को देना चाहिए, और वो तुम्हारी गवाही बनकर आएगी, जिससे तुम्हें खुद को इनकरेजमेंट मिलेगी, और जो तुम्हारे बंधु लोग हैं उनको भी तुम इनकरेज कर सकते हैं। शहरपना नींव से गिर पड़ी। जो मजबूत शहरपना थी शहर की, उस नगर की कोट था, वो गिर पड़ा। इस्राएल लोगों ने, वो कैसे गिर गया? क्योंकि इस्राएल लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते? हमें सिर्फ आशीष चाहिए, हमें सिर्फ चंगाई चाहिए, हमें सिर्फ कर्जों से आज़ादी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो बुलंद दीवार है मेरे और मेरे जीवन के बीच में, तो वो टूट जाए। चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमें चंगाई दे, कर्जों से आज़ाद करे, हमारे बच्चों को अच्छा करियर दे, सब जन चाहते हैं। पर हमने परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास किया है? क्या हमने उसकी आज्ञाओं को माना है? इस्राएल लोगों ने आज्ञा को माना। 6 दिन उनको लगातार एक ही बार यरीहो के चारों तरफ घूमने को कहा, उन्होंने किया। उनको बोला गया था कि वाचा का संदूक लेकर चलो, उन्होंने किया। उनको बोला गया था 7 याजक लो, यहोशू ने 7 याजक लिए। उनको कहा गया कि 7 नरसिंगे फूको, उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं कहा, ऐसा कभी होता है क्या, नरसिंगा फूकने से कोई दीवार टूटेगी क्या? उन्होंने प्रभु पर कभी अविश्वास नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना कि हाँ, प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें यरीहो को तुम्हारे हाथ में दिया है, तो तुम्हें सिर्फ उसके चारों ओर घूमना है 6 दिन। तो उन्होंने कहा, उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे क्या ऐसा कभी होता है क्या, ये यहोशू को पता नहीं उसका दिमाग में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ऐसा नहीं कहा। तो आज हम हमारे जीवन की जो परेशानी है, जो हमारे जीवन की जो मुसीबतें हैं, अगर तुम्हें उससे वो दीवार तुम्हें तोड़ना है तो प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। प्रभु क्या कहता है कि मुझे सच्चे मन से मेरा स्वीकार करो और प्रेम करो एक दूसरे से। और वो क्या चाहता है परमेश्वर? तो आज्ञा को माना और चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पर उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, 7वें दिन हमारे आसमानी खुदा यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, और कनान का जो यरीहो नगर है उस पे हम फतेह पाएंगे, उस पे हम विजय पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। क्या आज हम इस बात को मानने को तैयार है
कि सिर्फ जय जयकार करने से, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को स्तुति आराधना गौरव देने से, महिमा देने से मेरे जीवन की समस्या हल हो सकती है। अगर तुम्हें परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास है तो तुम्हारे जीवन की दीवार अब भी टूट जाएगी। पर अभी तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा जीवित एक खुदा। अभी पिछले हफ्ते ही हमने रेजरेक्शन डे, क्रूसिफिकेशन डे यानी गुड फ्राइडे मनाया था। फिर इतवार को, संडे को हमने पुनरुत्थान का दिन मनाया कि हाँ, मेरा जीवित परमेश्वर मेरे लिए मृतकों में से जी उठाए। अगर वो इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, क्योंकि मैंने कभी किसी भी इतिहास में नहीं देखा कि कोई इंसान, कोई भगवान, कोई संत महात्मा मर गया तीसरे दिन जी उठा, पर हमारा यीशु मसीह जी उठा मेरे लिए, आपके लिए। तो उसको तुम्हारे जीवन की जो समस्या है उससे वो दीवार को, बुलंद दीवार को तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, पर तुम्हें विश्वास करने में सालों साल जा रहे। इसलिए आज तुम बीमारियों से आज़ाद नहीं हो पा रहे। तो इस्राएल लोगों ने उसके सामर्थ्य पर उन्होंने विश्वास किया, इसलिए उन्होंने यरीहो पर विजय पाया। यह चमत्कार पर शंका या डाउट लेने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जो इस्राएली लोग थे उन्होंने खुद उसका एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था। आज तुम यहाँ पे जो बैठे हैं, तुम्हारे जीवन में प्रभु ने कुछ काम किया है, तुमने एक्सपीरियंस लिया है परमेश्वर का, लिया है ना? तो डाउट लेने का या शंका लेने का या परमेश्वर पे अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। इब्रियों की किताब, इब्री की पत्री, उसका 11वां अध्याय 30 और 31 आयत में हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय 30 और 31 आयत में हम देखते हैं। नए नियम में लिखा हुआ है, विश्वास से ही यरीहो की शहपनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। यानी जब विश्वास की बात आती है तो यरीहो की भी बात उठती है। और हम इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और 30वें आयत में हम देखते हैं कि विश्वास से ही यरीहो की शहपनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़े। पर उन्हें 7 दिन चक्कर लगाना पड़ा। परमेश्वर के सामर्थ्य पर उन्हें विश्वास रखना पड़ा कि प्रभु हमें यरीहो देने वाला है और यरीहो पर हम विजय पाने वाले हैं। इसलिए वो 7 दिन उन्हें चक्कर लगाना पड़ा। अब हम देखते हैं कि जब कनान देश का मुआयना करने के लिए 2 हेरों को भेजा गया था, तो उनको वहाँ पे एक रहने वाली राहाब नाम की एक वेश्या थी। उसने उन दोनों को अपने घर में छुपाया था। जब कनानी लोग वहाँ पर आए ढूंढने के लिए कि 2 हेर यहाँ पे आए, गुप्तहेर, हमने सुना है, क्या तुम्हारे घर पे आए? तो उस वेश्या ने कहा कि नहीं, वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस वेश्या ने भी ये माना था कि इस्राएल लोगों का परमेश्वर कनान के परमेश्वर से सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। इसने एक वेश्या होकर उसने वो स्वीकार किया था और वो कह रही थी कि हम लोग पानी पानी हो गए, इस्राएल लोग यहाँ पर आए, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारा सामर्थ्यशाली परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसलिए वो जो राहाब थी, ये कितनी बड़ी बात है कि बाइबल जैसे पवित्र किताब में, पवित्र कलाम में राहाब का नाम लिखा गया है। मेरे प्रियो, एक वेश्या होकर उसका नाम का जिक्र उस पे हुआ है, क्योंकि उसने उन इस्राएली लोगों के 2 हेरों को उसने अपने घर में पनाह दी थी, उन्हें छुपाया था, इसलिए उस राहाब का नाम लिया जाता है। तो हम देखते हैं 11वां अध्याय और 31वें वचन में लिखा है, विश्वास से ही राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट न हो पाई, क्योंकि जब उसने कहा कि एक ही काम करो, वो 2 जो हेर थे, जो भेद करने के लिए, भेद जानने के लिए, जो भेदिए वो शहर में आए थे, उनको उसने पनाह दी, छुपाया था। पर जब वो उनको सही सलामत उसने छोड़ा तो राहाब ने कहा कि देखो, मैंने तो तुम्हें छुपाया है, पर जब तुम यरीहो को पा लेंगे, उस पर फतेह पाएंगे, विजय पाएंगे, तब
तुम मुझे और मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पूरे घराने को तुम बचाओ, छुड़ाओ। जब तुम, मुझे पता है कि तुम इस पे विजय पाने वाले, तब तुम सबको मार डालने वाले हो, पर तब तुम मुझे और मेरे पूरे घराने को बचाओ। तब उसने परमेश्वर के उद्धार पे विश्वास किया और राहाब एक वेश्या होकर उसकी और उसके पूरे घराने के परमेश्वर ने उनका उद्धार किया था। तो वो एक केवल विश्वास के द्वारा हुई। तो 31वां वचन में लिखा है, विश्वास से ही राहाब आज्ञा न मानने वाले, आज्ञा न मानने वाले कौन थे? कनानी लोग थे। एक तो वो दुष्ट थे, परमेश्वर को न मानने वाले लोग थे, या परमेश्वर का विरोध करने वाले पापी लोग, भ्रष्ट लोग। वो अपने बच्चों को भी जलाते थे, उनको भी वो सैक्रिफाइस करने वाले, इस कदर वो दुष्ट पाप में भरे हुए लोग थे। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि जब वो दीवार गिरेगी और जब तुम यरीहो में प्रवेश करेगा, तो जानवर से लेके हर एक स्त्री, पुरुष, छोटे बच्चों, सबके कत्ल कर दो, सबको मार डालो। क्यों? क्योंकि वो लोग पापी थे, भ्रष्ट थे, दुष्ट थे, परमेश्वर को न मानने वाले और परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का विरोध करने वाले। तो सबको मारने के लिए क्यों कहा? क्योंकि इस्राएल लोग जब यरीहो में जाएंगे या कनान में जाएंगे, तो वो उनका आचरण न करे, उनके जैसे दुष्ट, परमेश्वर का विरोध करने वाले, पाप में डूबने वाले न बन पाए। इसलिए परमेश्वर ने हर एक को मार डाला, ताकि जैसे हमारे दोस्त रहते हैं ना, हम भी उसी रीति से बोलते हैं। जैसे किसी में एक हर एक में एक बोलने का अंदाज रहता है, कोई गाली गलौज से बात करता है, और जब हमारे दोस्त ऐसे, तो हम भी गाली गलौज से बात करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वो कनानी लोगों के जैसे तुम न बनो। इसलिए यरीहो के हर एक जानवर से लेके बच्चों, स्त्री, पुरुष, सबको कत्ल कर दो, सबको मार डालो, ताकि तुम उनके जैसे ना बनो। तो आज प्रभु भी तुम्हें कह रहा है कि तुम जो आसपास के लोगों के साथ रहते हो, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, अगर तुम उनके साथ उठोगे, बैठोगे, तो तुम भी परमेश्वर के पास नहीं आओगे, ना तुम कलीसिया में आओगे, ना तुम परमेश्वर की जय जयकार करोगे, और ना तुम तुम्हारे जीवन के जो दीवार है, बुलंद दीवार है, उसको ना तुम तोड़ पाओगे। अगर तुम्हें तुम्हारे बीमारियों से उठना है, तो उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। वो दीवार पाप की रहेगी, वो दीवार दुष्टता की रहेगी, वो दीवार नफरत की रहेगी। आज तुम्हें उसे तोड़ना पड़ेगा। तो प्रभु तैयार है तुम्हें चंगाई देने के लिए। प्रभु चाहता है कि वो तुम्हें कर्जों से आज़ाद करे। प्रभु चाहता है कि तुम्हारा घर मेल मिलाप करे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आज्ञाकारिता में रहे, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा पति एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर पाए। और प्रभु चाहता है कि एक फैमिली अच्छा जीवन जीते, अच्छा शांति का जीवन बिताए। पर उसके लिए तुम्हें परमेश्वर के अद्भुत कामों पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु मेरे जीवन की ये दीवार तोड़ डालेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छुआए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आप कितने अद्भुत और महान कार्य करते हैं प्रभु। एक ऐसा युद्ध जिसकी तैयारी एक अनोखी तैयारी थी, जो किसी ने इसके पहले ऐसा हुआ न किसी ने सुना, न कभी देखा था। परंतु मेरे परमेश्वर, आप ही ये करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। सिर्फ आपके द्वारा उस बुलंद दीवार को, वो लॉफ्टी वॉल्स को प्रभु आपने मार गिराया, तोड़ डाला, क्योंकि वो आपका सामर्थ्य है मेरे जीवित खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के आज जो भी लोगों के जीवन में, उनके मन में परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी बात है, वो दुष्टता का व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ गंदी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं प्रभु। तो आज उनके ये मन की इस पीड़ा को, वो कठिन जो उनका मन हुआ है, वो दीवार को तोड़ डालो यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिन्होंने भी आपका वचन सुना है, माना है, और वो आपसे दूर हो गए प्रभु, ऐसे लोगों के जीवन की ये दीवार को तोड़ डालती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु उन्हें अभी इसी वक्त आज़ाद कर दो प्रभु, उनके ख्याल उनके विचारों में उनको आज़ाद कर दो, हर एक पाप के मार्ग से, दुष्टता के मार्ग से, व्यभिचार व्यसन करने वाली दुष्ट दुरात्मा से, शराब गुटखा तंबाकू खाने वाली गंदी आत्मा से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। वो चाहते हैं कि वो अपने गंदी आदतों से बाहर आए, पर वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि शैतान ने वो उनके मन में वो दीवार, बुलंद दीवार खड़ी की है प्रभु। पर आप चाहते हैं मेरे जीवित खुदा कि वो आपकी तरफ आए प्रभु। आप ऐसे हर एक लोगों के जीवन में जो विश्वासी है, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते प्रभु, आज उनके जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। वो ऐसी दीवार की, नफरत की दीवार को तोड़ डालो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज आप कार्य करो प्रभु। ऐसी बीमार की बुलंद दीवार है प्रभु, जैसे एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, वो सोच रहे कि हम ऐसी ही बीमारी में मर जाएंगे। आज मैं प्रार्थना करती हूँ एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, कि उनकी दीवार की, बीमारी की दीवार को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम से। जो भी उनके शरीर में गांठ है, रसोली है, यीशु मसीह के नाम से वो पिघल जाए, इसी वक्त वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप उनको चंगाई दो परमेश्वर। जिनकी भी सर्जरी हुई है प्रभु, उसमें चंगाई दो प्रभु। उनके स्टिचेस प्रभु अच्छी तरह से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ प्रभु एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, कि आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। जिनके भी घुटने में दर्द है, एडी का दर्द है, पैर का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर प्रभु, हर एक शरीर के उनके अवयव को, जॉइंट्स को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु। और उनके जॉइंट्स को आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। उसमें आपकी ताकत दो, सामर्थ्य दो प्रभु, और चंगाई दो यीशु मसीह, ताकि वो चल पाए और खड़े हो पाए प्रभु। आप कार्य करो प्रभु। अगर प्रभु कोई पैरालिसिस से अपने बिस्तरे पर पड़ा है परमेश्वर, उन्हें उठ खड़ा करो आपके पवित्र नाम के लिए प्रभु। आपके पवित्र नाम की महिमा होने के लिए प्रभु उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ शुगर, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्रभु। हर एक ऐसे पेशेंट्स की शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें चंगाई दो यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ बीपी और थायराइड के पेशेंट के लिए प्रभु। उनका बीपी और थायराइड नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा, जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु, ब्लॉकेज से यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। जो भी पथरी की प्रॉब्लम है प्रभु, जो भी स्टोन्स की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी यूट्रस में या जिनके भी प्रभु ऐसे जगह पर स्टोन्स है प्रभु, वो पथरी की बीमारी उनके शरीर से, किडनी से वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और वो स्टोन की बीमारी उनके शरीर को छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन आँखों के लिए जिनके आँखों में रोशनी कम है प्रभु, या उन्हें कम दिखाई देता है, या उन्हें बड़े नंबर का चश्मा है। इसी वक्त प्रभु उनके आँखों को आपका पवित्र लहू में लगाती हूँ प्रभु। इसी वक्त उनके चश्मे उतर आए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। जो बहरे कान वाले प्रभु, आपके पवित्र महिमा के लिए प्रभु, वो बहरे कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी स्त्रियों की प्रॉब्लम है प्रभु, जो भी वजाइना की प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, खून बहने की बीमारी, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिसकी वजह से स्त्रियों में, लड़कियों में कमज़ोरी आई है प्रभु, वो कमज़ोरियों को आप भर दो प्रभु। जो भी लोगों में शारीरिक कमज़ोरी है प्रभु, उनको आपके पवित्र आत्मा से भरो और उन्हें सामर्थ्य से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ वो हार्ट पेशेंट के लिए, जिसकी वजह से उनके शरीर में दर्द होता है या डर लगता है प्रभु, वो आत्मा उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक डर के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु वो डर आपकी तरफ से नहीं है प्रभु, वो निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु यीशु मसीह कि जिनके भी कर्जे है प्रभु, वो कर्जे की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन से, उनके घरों से, उनके पेमेंट से वो कर्जे उतर आए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आज प्रार्थना करती हूँ जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है प्रभु,
उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, आपके पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। जो भी अपने जॉब के लिए सोच रहे प्रभु, जहाँ पर भी उन्होंने एप्लीकेशन किया है, अपना रेज्यूमे भेजा है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीषित करो प्रभु। वो जॉब के खिलाफ जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी विदेश में जॉब करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके हर एक डॉक्यूमेंट्स को आपके पवित्र लहू से मैं ढकती हूँ प्रभु। कोई भी दिक्कत ना आने पाए प्रभु उनके विदेश जाने में या फॉरेन जाने में प्रभु। वो सब उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके वैक्सीन की प्रॉब्लम को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आप उनका वीज़ा आपके पवित्र नाम में हो जाए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जिनके भी स्किन की प्रॉब्लम है प्रभु, जो भी स्किन में खाज खुजली है, पिंपल्स है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। एक्जिमा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जिनके भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है प्रभु, उन्हें अच्छे घने लंबे बालों से, 100 गुना अच्छे बालों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अस्थमा के पेशेंट के लिए वो सांस चढ़ने वाली बीमारी निकाल दो प्रभु यीशु मसीह, और उनका अस्थमा से उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ टीबी के पेशेंट के लिए प्रभु, उन्हें चंगाई दो, उनकी सेहत अच्छी करो, और उनके शरीर से टीबी की बीमारी को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। हर्निया की प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का यह समय दिया, ये आपका बहुमूल्य वचन हमें दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जैसे यरीहो की वो बुलंद दीवार आपने गिराई, आज ये प्रार्थना में आप अद्भुत चमत्कार करेंगे प्रभु, और वो दीवार टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में अभी से लेकर सदैव बनी रहे। पिता की प्रीति, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले और आज सबको आशीषित करें। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।